मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी और अमित शाह का दावा, हुकूमत एनडीए की बनेगी, 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। नोटबंदी के वक्त मोदी ने अपनी कैबिनेट को ताले में बंद रखा था। हिमाचल की रैली में राहुल का मोदी पर बड़ा हमला। रखा था ना, तो नरेंद्र मोदी ले गए। महात्मा गांधी को बाबाए पाकिस्तान कहने पर मध्य प्रदेश के बीजेपी लीडर बर्खास्त। जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के दौरान पाकिस्तान में भारी इक़्तिसादी मंदी। डॉलर की कीमत पाकिस्तानी 150 रुपए से तजावुज़। खबरें तफसील से। इंतखाब की मुहिम खत्म होने के मौके पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 साल बाद वजीर आजम मोदी मीडिया के सामने आए। आज फिर मीडिया को मायूसी का सामना करना पड़ा जब वजीर आजम मोदी ने सवालों का जवाब न देकर पार्टी सदर अमित शाह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। इस मौके पर अमित शाह ने दावा किया कि इंतखाबी नताइज के बाद हुकूमत एनडीए की बनेगी, 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जो कोई हमारे उसूल और एजेंडे से मुत्तफिक हो और वो हमसे जुड़ना चाहता है तो उनका इस्तकबाल है। उन्होंने कहा, गलत मुहिम का कोई असर नहीं है। भगवा दहशतगर्दी का फर्जी केस बनाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। वहीं वजीर आजम मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। इंतखाबी मुहिम बहुत शानदार रहा। हुकूमत मजबूत होती है तो रमज़ान भी चलता है, क्रिकेट भी चलता है और इम्तिहान भी चलता है। सोशल मीडिया आने के बाद डबल जिम्मेदारी हो गई है। हुकूमत बनाना आवाम ने तय कर दिया है। यहाँ आप लोगों का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। चलिए वो ठीक है, किसी के व्यक्तिगत विचार है, मगर हम बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ रहे, अच्छा फीडबैक हमारे पास है। मगर शिवसेना का भी जो व्यू है वो अपना व्यू है, इस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं। मैंने मेरी बात जनता के सामने रखी, आपके सामने रखी। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट्री इंतखाब मुहिम के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश के सोलन में राहुल गांधी ने मोदी पर बड़ा हमला किया। नोटबंदी के सिलसिले में सख्त तनकीद करके कहा कि फैसले के वक्त मोदी ने अपने कैबिनेट को रेस कोर्स के घर में बंद कर दिया था, किसी को कोई इतला नहीं दी। उन्होंने कहा, नोटबंदी मोदी की भयानक गलती थी। मुझे एसपीजी सिक्योरिटी में लगे जवानों ने इस बात की जानकारी दी है। नोटबंदी जैसे भयानक गलती करने वाले मोदी ने आज तक माफी नहीं मांगी। राहुल ने कहा, अगर मुल्क के बड़े सनतकारों का कर्ज माफ हो सकता है तो किसानों और छोटे कारोबारियों का कर्ज क्यों माफ नहीं हो सकता। इससे कबल ट्वीट करके राहुल ने कहा, आखिरकार मुझे पता चल गया है कि बीजेपी और आरएसएस गॉड के प्रेमी नहीं बल्कि गॉडसे के प्रेमी हैं। माताएं बहनें बैठी हैं, आप लाइन में खड़ी थी ना, नोटबंदी में आप खड़ी थी ना। महात्मा गांधी को पाकिस्तान का बाबा कौम कहने वाले मध्य प्रदेश के बीजेपी लीडर अनिल सुमित्र को पार्टी ने सख्त तंबीह करते हुए बर्खास्त कर दिया है कि मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने महात्मा गांधी के कत्ल को गॉडसे के मामले में एक और मुतनाज़ा बयान दिया। 70 साल भी जिस शख्स को मुल्क सबसे हकारत की नज़र से देखता है, इस पर बयानबाजी से गॉडसे खुश होते होंगे। दूसरी जानिब मंगलौर से बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नलिन कुमार कटील ने अपने ट्वीट में कहा है कि नाथूराम गॉडसे ने एक शख्स को मारा था, कसाब ने 72 लोगों को मारा था, लेकिन साबिक वजीर आजम राजीव गांधी ने 17,000 से ज्यादा लोगों के कत्ल आम के लिए जिम्मेदार हैं। और अब ये सोचना है कि कौन ज्यादा जालिम है। इन मामलात पर बीजेपी के सदर अमित शाह ने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अनंत कुमार हेगड़े और नीलन कटील की तरफ से बाबाए कौम महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गॉडसे के मुताल्लिक दिए गए बयानात से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हो सकते हैं तो वो पाकिस्तान नेशन के फादर हो सकते हैं। मुश्तरका एहतजाज की क़यादत की तरफ से की गई हड़ताल पर वादी में मुकम्मल तौर पर जिंदगी मफलूज रही। हड़ताल के मद्देनजर इंतजामिया ने शहर खास के नौहट्टा इलाके में वाक़ तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त नहीं दी। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने जामा मस्जिद के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया। चारों तरफ भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक ने जामा मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी पर रोक लगाने की मजम्मत करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि
माह रमजान में भी वादी की सबसे बड़ी जामा मस्जिद बंद और पाबंदी में रही। हजारों फरजान तौहीद को वहां नमाज अदा करने के हक से महरूम रखा गया। ऐसे इक़दाम से लोगों के मजहबी हुकूक की पामाली होती है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। जबकि दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और बांडीपुरा के बेशतर इलाकों में कमसिन लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज़्यादती के खिलाफ मुसलसल 5वें रोज़ भी एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। पाकिस्तान लगातार इक़्तिसादी मंदी के दलदल में फंसता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कीमत लगातार निचली सतह पर पहुंच रही है। मीडिया की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में $1 की कीमत 150 रुपये से तजावुज़ हो गई है। शेयर बाजार में भारी गिरावट आ रही है। ये खबर भी आ रही है कि IMF से 6 अरब रुपए का कर्ज लेने पर रजामंदी हुई है। हालांकि कर्ज को लेकर हुकूमत और IMF के दरमियान क्या सौदा हुआ है, उसे इसकी जानकारी अवामी तौर पर किसी को मालूम नहीं। वाज़ेह हो के नई समाज फलाह बहबूद सिस्टम बनाने का वादा करके इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी इक़्तिदार में आई थी। वज़ीर आज़म बनने से कबल इमरान खान ने वादा किया था कि वो मर जाएंगे मगर IMF से कर्ज और मदद मांगने नहीं जाएंगे। आज बस इतना ही। मशरिक़ न्यूज़ के नाज़रीन, शब बख़ैर।